हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओकाना किसान उत्पादक कंपनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चीज़ों से रूबरू करवाने वाला हूँ। एफपीओ, सबसे पहले हमारे कई वीडियो में हमने बताया कि एफपीओ होता क्या है। एफपीओ एक फार्मर का ग्रुप्स होता है जिसपे फार्मर जो है 300 से 1000 किसान या इससे ज़्यादा किसान एक साथ जुड़ करके कृषि से जुड़े व्यवसाय को करते हैं और उसमें लाभ कमाते हैं। और जो लाभ कमाते हैं वो सभी शेयर होल्डर्स को समान मात्रा में इसका लाभ मिलता है। अब यहाँ पे मैंने बात किया शेयर होल्डर की, तो दोस्तों शेयर होल्डर क्या होते हैं? जो कंपनी में अपना शेयर करते हैं। जैसे किसान उत्पादक कंपनी में हर किसान को 1000 रुपये का मिनिमम शेयर करना पड़ता है। और अगर उस एफपीओ में अगर उनके यहाँ 300 मेंबर्स हैं तो उनके 3 लाख रुपए जो है उनके शेयर से आता है। फिर 3 लाख रुपए को वो गवर्नमेंट को स्टेटमेंट दिखा करके, गवर्नमेंट को अपनी एक्टिविटी दिखा करके उनसे लोन ले सकते हैं। अब बात आती है, जब हम किसानों के बीच जब जाते हैं एफपीओ को लेकर के, तो सबसे पहली बात तो किसान समझना ही नहीं चाहता कि एफपीओ क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर किसान इसको समझता है तो शेयर भी करेगा। अभी अगर हम किसी किसान को बोलें कि भाई आप एफपीओ में जुड़िए, इतना शेयर करिए, आपको निम्नलिखित जो सर्विसेज हैं वो हमारी कंपनी के द्वारा मिलेगा, लेकिन किसान इन पर इंटरेस्ट नहीं देता है। जैसे कि मैं आपको कुछ सर्विसेज बताता हूँ कि वो किसानों के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे हम हमारे एफपीओ के मेंबर्स के लिए सॉइल टेस्टिंग की सुविधा देते हैं। सॉइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे आज की जो दशा है भूमि की वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उनमें न्यूट्रिएंट की कमी तो है ही है, और ओवरडोज से हमारा जो मिट्टी है वो साल्टी होता जा रहा है, जिसमें साल्ट की मात्रा बढ़ रही है और ये धीरे धीरे हमारी मिट्टी को अनउपजाऊ बनाने की ओर लेके जा रहा है। तो इसको हमको बचाना है तो हमको सॉइल टेस्टिंग करना पड़ेगा। सॉइल टेस्टिंग से हमको पता चलता है कि हमारी मिट्टी में किस तत्व की कमी है और किस तत्व को हमको डालना है, ताकि हम हमारे आने वाले फसल को अच्छे से उपजाऊ बना सकें और हम अच्छे से उपज ले सकें। इसके लिए हम हमारी जो एफपीओ में जो प्रयोगशाला बनी हुई है, सॉइल टेस्टिंग लैब बनी हुई है, उसमें हम मेनली 6 तत्वों की जांच करते हैं, जिसमें हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और इसके अलावा हम कॉपर और सल्फर और जिंक की मात्रा को जाँच करते हैं। और पीएच हम किसानों को करके देते हैं कि आपकी मिट्टी जो है अम्लीयता है या क्षारीयता है, उसके हिसाब से उनको लाइम रिक्वायरमेंट होती है। अगर लाइम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसको हम बताते हैं कि आपकी मिट्टी में लाइम की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, मिट्टी प्रशिक्षण आज के इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो किसान सोसाइटी से खाद लेता है तो उनको खाद लेने के समय में सॉइल हेल्थ कार्ड पूछा जाएगा, तब की कंडीशन में सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप कृपया समझिए, आपकी मिट्टी का जांच जरूर कराएं और उसके अनुसार से फसल की खेती करें और उसके अनुसार ही न्यूट्रिएंट की मात्रा को डालें, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, हम प्लांट टेस्टिंग का काम करते हैं। आज के समय में हो ये रहा है कि जितने भी कृषि केंद्र वाले हैं वो प्लांट के जो डिजीज़ है, जो इंसेक्ट है, उनको देख करके उनको दवाई देते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि कृषि केंद्र के जो मालिक होते हैं उनको समझ में नहीं आता, लेकिन वो अपने तरफ से कोई भी दवाई अपने स्टॉक को निकालने के लिए दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो जानकारी के अभाव से जो किसान है वो दवाई लेके आता है, प्लस उनका खर्चा होता है, और अगर दवाई काम ना करे तो कृषि केंद्र वाले की जिम्मेदारी इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास टीम है, 10 एग्रीकल्चर के हमारे टीम है जो फील्ड पर जाते हैं और विजिट करते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात करें तो जैविक खेती। तो दोस्तों, जैविक खेती को बढ़ावा देना सबका फ़र्ज है। आप सब भी रसायन की जो मात्रा है, अगर आपके किसान रसायन की मात्रा ज़्यादा डालते हैं तो उनको कम करवाइए और भूमि को ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश करिएगा। तो इसके लिए जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एजोला है, वर्मी कंपोस्ट है, बीजीए है, या फिर आपका ट्राइकोडर्मा है, ये सारे जितने भी बायो डिजीज़ कंट्रोल और आपके सॉइल को इनहेंसर, ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ एफपीओ में बनता है, जो कि किसान को समय समय पर मिलता है। तो ये सर्विसेज जो है ये एफपीओ के मेंबर्स को मिलती है। उसके साथ ही जैसे किसान को फसल बीमा करवाना है या ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशन भरना है तो वो हमारे एफपीओ के थ्रू सीएससी ऑनलाइन सेंटर के द्वारा हो जाता है। हमारा सीएससी जो है वो गवर्नमेंट के सीएससी से लिंक है, जिन्होंने हमें आईडी दिया हुआ है। फिर बात करें हम एसएचजी ग्रुप की,
तो हमारे यहाँ महिला समूह बहुत ज़्यादा होते हैं। एक गांव में 2 से 3 महिला समूह होती है जो अपनी इनकम के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती है। तो उनकी एक्टिविटी को बढ़ाना और उन्हें जो है नए नए प्रोडक्ट बनाने के बारे में सिखाना, ताकि उनको मार्केट में वैल्यू अच्छा मिल सके और उनके रोजगार के लिए आय निरंतर बने रहे। इसके लिए हम एसएचजी ग्रुप को ट्रेनिंग देते हैं। ये प्रोग्राम हमारे महिलाओं के लिए खासकर चलाया जाता है। फिर हम डेयरी व्यवसाय करने वालों को हमारे डेयरी यूनिट में जाकर के ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पे दूध निकालने का तरीका और आपको खान पान कैसा रखना है गाय के लिए, और उनको देख रेख कैसे करना है, क्या चारा बनाना है, कैसे चारा बनाना है, उनके गौमूत्र का कैसे इंसेक्टिसाइड में यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमारे एफपीओ के यूनिट में आपको सिखाया जाता है। उसके बाद हम गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती है, गवर्नमेंट में 2 तरीके के डिपार्टमेंट में स्कीम आती है, एक तो आपकी उद्यानिकी, दूसरा कृषि। तो दोनों ही यूनिट में अलग अलग योजनाएं आती है, उनके बारे में हमारे एफपीओ में आपको समय समय पर बताया जाता है। हमारे एफपीओ का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारे एफपीओ का एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आपको समय समय में जो भी सूचना है वो मिलती रहती है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको 8 योजना के बारे में, आज ये सुविधाओं के बारे में मैंने बता दिया कि हमारे एफपीओ में क्या सुविधा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बीज उत्पादन। बीज उत्पादन का जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है किसानों को। अदर अपना अनाज को जब बेचता है तो उसकी वैल्यू कम, उसका जस्ट डबल आपको सीड में मिलता है। तो सीड प्रोडक्शन के लिए हम किसान को अवेयर कर रहे हैं और 20-20 एकड़ का क्लस्टर बना करके हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा लघु कृषि उपज मंडी है, जिसमें किसान बिचौलिया और बनिया, सेठ बनिया के जो प्राइस है उनसे उनको अच्छा प्राइस हमारे एफपीओ में अगर वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उनको मिलेगा। और हमारे एफपीओ में जो 300 किसान का संगठन है वो हमारे प्रोडक्ट को एक साथ किसी कंपनी के साथ टाई अप करके हम बेचते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा और ये सारी सर्विसेज का फ़ायदा लीजिए। आगे चल करके हम क्लस्टर खेती को बढ़ावा देने वाले हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट है उनकी खेती करवाएंगे और उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोसेसिंग के बाद उसको हम मार्केटिंग के लिए सिखाएंगे। प्लस इनसे क्या है, उनको रोजगार मिलेगा और उनकी आय भी बनी रहेगी। हमारे एफपीओ में काफ़ी सक्सेसफुली काम चल रहा है। तो किसान भाइयों, आपके पास मीटिंग के लिए जाते हैं तो आप इग्नोर मत करिएगा। हमारे जो सर्विसेज है या फिर हमारे जो एफपीओ के बारे में हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ सीखिए और एफपीओ में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको इंडिविजुअल खेती में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके अगर आप खेती करते हो, प्रोडक्ट को बेचते हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आप हमारे अगर एफपीओ में जुड़ना चाहते हैं ओकाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमारा एफपीओ स्थित है राजनांदगांव के खैरागढ़ ब्लॉक में, सहासपुर दल्ली नामक एक गांव है जहां पर हमारा ये एफपीओ का ऑफिस निर्माण है। यहीं पे हमारा सॉइल टेस्टिंग केंद्र है जिस पर आप आकर के जानकारी ले सकते हैं और हमारे एफपीओ में आकर सदस्यता का फॉर्म भी यहीं पे आप भरा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।